ये हमारा प्लॉट है जो 55 गज का है, ठीक है, और जिसका फ्रंट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे का मतलब ये है कि 50 गज में आपको 16 फुट से भी ज़्यादा का फ्रंट मिल रहा है, ठीक है। एक बार आपको डायमेंशन समझा देता हूँ। अभी प्लॉट में पानी भर रहा है, 2 साइड ओपन प्लॉट है, पीछे 8 फुट की गली है और ये देख लो कि 15 फुट की गली है, ठीक है, जिस गली में मैं खड़ा हूँ। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों आज का ये जो प्लॉट है बहुत ही अच्छे फ्रंट वाला प्लॉट है, 55 गज का प्लॉट और 16.25 फुट यानी 16 फुट से भी ज़्यादा का फ्रंट। तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि प्लॉट कितना अच्छा होगा। आज का जो प्लॉट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं और उसकी लोकेशन भी समझाने वाला हूं। चलिए इस प्लॉट के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए ये जो रोड है ना, ठीक है, ये 25 फुट की रोड है पूरी जिस पे मैं खड़ा हूँ। और इस 25 फुट के रोड से हमारा जो प्लॉट है वो 15 फुट की गली में पड़ता है, ठीक है। देखिए मैंने इधर भी आपको पहले कुछ टाइम पहले एक वीडियो दिखाई थी, उसमें हमने एक और 25 गज का प्लॉट ले रखा था, वो हमने बेच दिया है। और इस कोने को छोड़ के दूसरा वाला प्लॉट था 25 गज का, वो बिक चुका है। ठीक उसी के सामने सेम लोकेशन पे ये आपका जो है कि देख लीजिए, ये 15 फुट की गली है, बनी हुई गली है। और आप देख सकते हैं सीवर लाइन ऑलरेडी डल गई है, यानी इसमें सीवर का काम हो चुका है इस वाली गली में भी। और आप देखिए इस वाली गली पे, यानी जो मेन रोड है 25 फुट का, इस पे भी हो चुका है। और यहाँ से हम सीधा आपको मेन रोड पे ले चलेंगे, आपको पूरी लोकेशन समझाएंगे कि आप आगे पीछे भी अगर प्लॉट पे आना चाहें तो अकेले भी आ सकते हैं, ठीक है। और ये आप देख लीजिए 15 फुट की गली, इसमें हमारा प्लॉट तो बैक कैमरे से मैं आपको समझाता हूँ, लोकेशन तभी समझ में आएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं 25 फुट का रोड ये और 15 फुट की गली हो गई या रोड हो गई, ये कह सकते हैं आप। और बैक कैमरे से आपको समझाता हूँ कि हमारा प्लॉट कहाँ है। तो दोस्तों देखिए ये तो आपका 25 फुट का रोड हो गया, ठीक है। और इस 25 फुट के रोड से ये वाला प्लॉट, ये जो आपको दिख रहा है घर बना हुआ, इससे एडजेसेंट में आपको घर दिख रहा होगा, जो लोहे का दरवाज़ा बाहर निकला है, वो वाला प्लॉट है अपना, ठीक है। चलिए प्लॉट के पास चलते हैं। सिर्फ इधर से नहीं, आपको उधर से भी ले चलेंगे, यानी 25 फुट के 2 रोड लगते हैं, ओके। तो ये देख लीजिए, यहाँ से भी कोई ख़ास दूर नहीं है, ये प्लॉट है हमारा। ये हमारा जो है कि 55 गज का प्लॉट है और काफ़ी अच्छे फ्रंट का है। आप देख सकते हैं पूरी गली में अच्छी खासी बसावट है, चारों तरफ देखिए बसावट पूरी फुल है। और एक आध घरों के काम भी चल रहे हैं, देख सकते हैं आप, सारे घर बने हुए हैं, सुविधा सारी है, सीवर की लाइन भी डल गई है। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा प्लॉट है 2 साइड ओपन 55 गज का, ठीक है। आगे जो है 16.25 फुट का लगभग मत्था है, 16 फुट से ज़्यादा है, चाहे वो 4 इंची ज़्यादा हो या 3 इंची ज़्यादा हो या 8 इंच ज़्यादा हो, ठीक है। और पीछे 8 फुट की गली है। 15 फुट का जो है कि आपको ये दिख रहा है रोड, और ठीक वैसे ही 15 फुट की आपकी ये गली है इस तरफ। और सामने जो है मात्र चंद कदमों पे 6-7 घर छोड़ने के बाद, प्लॉट छोड़ने के बाद आपको 25 फुट का मेन रोड मिल जाएगा, ठीक है। और बाहर भी चलेंगे हम, तो चलिए जो है कि आपको गली के बाहर से दिखाते हैं, 25 फुट के रोड से इसका लोकेशन दिखाते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे लोकेशन की, कि लोकेशन जैसा कि मैं बहुत सारे वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ तक कि सैकड़ों लोग, एक महीने की अगर बात करें तो हज़ारों लोग भाग्य विहार को विजिट करते हैं सिर्फ प्लॉट खरीदने के लिए। तो लोकेशन मेरे ख्याल से जितने भी हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उन सबको पता है। और नए यूजर्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मुंडका मेट्रो स्टेशन यहाँ से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर रानीखेड़ा चौक से बात करेंगे तो एग्जैक्टली 2 किलोमीटर की दूरी पर मुंडका मेट्रो स्टेशन है, जो कि ग्रीन लाइन मेट्रो लाइन पे पड़ता है। दूसरी बात कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। वो कैसे, तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ DTC की जो बसें चलती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी है। फ्रिक्वेंसी का मतलब ये है कि अगर आप 2 मिनट बस स्टैंड पर खड़े होते हैं तो कम से कम ये समझ के चले कि 5 से 10 बसें आपके सामने से पास हो जाएंगी, स्टैंड पे आपकी रुकेगी बाकायदा। क्योंकि यहाँ पे जो रूट नंबर्स हैं 921, 929, 915, 991 और 935, 938B और ना जाने कौन कौन सी हैं, ये तो वो हैं जो मुझे नाम याद हैं, रूट नंबर याद हैं। बाकी और भी बहुत सारी बसें, बहुत सारी रूट की बसें यहाँ से चलती हैं, जो कराला, बवाना, नरेला भी जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे मुंडका मेट्रो तो है ही पास में। मुंडका मेट्रो पड़ता है नेशनल हाईवे 10 पर, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पर पड़ता है। यानी राष्ट्रीय राजधानी में जो नेशनल हाईवे पास हो रहा है GT करनाल रोड, वो नंबर 1 है और दूसरा जो है नंबर 10 है। तो नंबर 10 वाला आपके बिल्कुल पास पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें एक और एडिशन हो रहा है, और वो ये कि जो UER2 जो कि आपका जयपुर रोड NH 28 से गुड़गांव से होते हुए
द्वारका होते हुए, नजफगढ़ होते हुए, बक्करवाला होते हुए ये भाग्य विहार के बिल्कुल पास से निकल रहा है, यानी भाग्य विहार कॉलोनी के बाहर से रानीखेड़ा गांव और मदनपुर गांव के बाहर से निकल रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से देखें तो कोई भी इशू नहीं है, बहुत ही स्मूथ और वेल कनेक्टेड एरिया है। तो इसकी आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल सी बात है। क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो भाई दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन के द्वारा आपको यहाँ पानी पीने को मिल रहा है और सप्लाई भी बहुत अच्छी आती है। अभी भी थोड़ी देर पहले पानी गया है, आप देख लीजिए 4 बजे के आसपास का टाइम है आज, तो लगभग 3:30-4 बजे तक पानी आता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो भाई देखो रोड नाली बने हुए थे बेहतर और बहुत ही साफ़ सुथरे बने हुए थे, लेकिन फ़िलहाल में बीच में सीवर लाइन डाली गई है तो उसके कारण ये थोड़ा सा भद्दा हो गया है, बदसूरत हो गया है, लेकिन ये बेहतरी के लिए हुआ है। तो इसीलिए ये मान के चलिए इनके बहुत से गलियों में या फिर जो मेन काम हुए अभी पीछे कॉलोनियों में जो हो रहे हैं, वहाँ पर इसके ना जो सीवेज का जो हौज है वो भी लगा दिया गया है, यानी जो ढक्कन लगता है सीवरेज का, उसका भी काम बहुत तेज़ चल रहा है। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है तो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू कि 2014 तक सीवर का सारा काम क्लियर हो जाएगा यहाँ पे और ये ऑपरेशनल भी हो जाएगी। क्योंकि जो कंपनी इसका काम कर रही है उसका नाम है L&T, ठीक है। L&T बहुत रेप्यूटेड कंपनी है जो रियल इस्टेट में यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा काम करती है। दिल्ली मेट्रो के भी कई प्रोजेक्ट उसने क्लियर किए हैं और विद इन टाइम या फिर टाइम से पहले। और बात करते हैं दोस्तों, देखिए एक तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की बात हो गई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, स्कूल हॉस्पिटल की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई कमी नहीं है। स्कूल रानीखेड़ा गांव के पास, रानीखेड़ा गांव में है 12वीं तक स्कूल, मुबारकपुर गांव में है 12वीं तक स्कूल। मैं जहाँ खड़ा हूँ ना अभी, यहाँ से मुबारकपुर गांव मुश्किल से मुश्किल पड़ेगा 1 किलोमीटर मान के चलिए, यहाँ से स्कूल की दूरी भी इतनी पड़ेगी, गाँव के बाहर जो स्कूल है। और रानीखेड़ा भी यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा और उसका भी जो यहाँ से डिस्टेंस होगा लगभग उतना ही 1.5 किलोमीटर के आसपास है या 1.25 किलोमीटर मान लीजिए। स्कूल ऑन फुट यानी पैदल इंसान जा सकता है, बच्चे रोज़ जाते हैं पैदल कॉलोनी से। और उसके बाद बात करें कॉलेज की, तो कॉलेज आप जानते हैं कि भाई आपके डोर स्टेप पर तो कॉलेज मिलता नहीं है, कॉलेज के लिए आपको चल के जाना पड़ता है। हाँ, बट ये है कि आपको क्योंकि वेल कनेक्टेड है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी है, तो कॉलेज जाने में भी कोई इशू नहीं होगा। मेट्रो भी है और रोड ट्रांसपोर्ट भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की हो गई बात, लोकेलिटी की हो गई बात। हाँ, लोकेलिटी भी एक बार बात डाल लेते हैं। आजकल जेंट्री का बड़ा इशू चल रहा है और जेंट्री का इशू क्या है कि भाई हिंदू है, मुस्लिम है, ये धर्म को लेकर बड़ी मतलब असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और हालांकि वीडियो में हमें ये सब बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आज का जो कस्टमर है वो जानना चाहता है कि भाई जेंट्री कैसी है। तो जहाँ पे ये प्लॉट है या आसपास का जो एरिया दिख रहा है आपको, ठीक है, मैं अगर आपको दिखा दूँ कि आसपास की जो आपको बसावट दिख रही है पूरी, ये पूरी की पूरी जो बसावट है ना, ये पूरी की पूरी हिंदू बसावट है। यानी कि यहाँ पर जो है कि हिंदू लोग रहते हैं ज़्यादा क्या, पूरे हिंदू लोग ही हैं, ठीक है। जितनी आपको पीछे आबादी दिख रही है सब हिंदू है। और कॉलोनी भी कोई आज की नहीं है, कॉलोनी भी बहुत पुरानी है, 89 के यानी 89 या यूँ का 80 के दशक की कॉलोनी है। तो इसीलिए कॉलोनी भी पुरानी है। DDA के द्वारा पास जो नक्शा होता है उसके अंदर में ये प्लॉट है और ये जो रोड नालियाँ बनी हुई है जहाँ, वो सारा पास है और DDA के मैप में है ऑलरेडी। आप चाहेंगे तो पक्की रजिस्ट्री भी होगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन पर्सपेक्टिव को देखते हुए मेरे हिसाब से ये जो प्लॉट आपको आज हम दिखा रहे हैं वो चीप एंड बेस्ट है आपके लिए। प्राइस भी बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखते रहिए, प्राइस भी आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं प्लॉट के साइज़ की और इसके प्राइस की। प्लॉट का जो साइज़ है वो है 16 से थोड़ा ऊपर है, 16.5 मान लीजिए, लगभग 16.5 बाई 30 का साइज़ है। 2 साइड ओपन है, लेकिन पेपरों पे एक ही साइड की गली दिखाई गई है, ठीक है। टू बी स्ट्रेट एंड क्लियर कि पेपरों पे एक ही साइड की गली है, एक ही साइड का रोड है, पीछे की गली पेपरों में नहीं है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि सारे घरों के पीछे 8 फुट की गली है, ठीक है ना। तो देखिए मेरा काम है बिल्कुल आपको ऑनेस्टली बताना जो कुछ है, ओके। तो इसीलिए बेफिक्र रहिए कि आपको पेपर से रिलेटेड या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं। हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके लिए एक एक नॉलेज और एक एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ, तब जाके वीडियो बनाता हूँ। तो भाई पेपरों पे एक ही साइड की गली दिखा रखी है 15 फुट वाली, पीछे 8 फुट की गली है ऑलरेडी और एग्जिस्ट करती है, सबके साथ है। तो ये तो हो गया प्लॉट का साइज़ डायमेंशन। और इसके बाद हम बात करते हैं प्राइस की। तो देखिए ये जो प्लॉट है इसका जो आस्किंग प्राइस रखा गया है वो रखा गया है 12 लाख के आसपास, ठीक है। और यकीन मानिए कि ये जो लोकेशन है प्लॉट की उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो 12 लाख में भी हम आपकी 10-5 हज़ार रुपये गुंजाइश कर देंगे, सिंपल सी बात है। यानी 12 लाख में भी हम आपकी थोड़ी बहुत जो मान सम्मान हमसे बन पड़ेगा वो आपके लिए हम ज़रूर करेंगे। तो प्राइस की बात होगी। अब बात कर लेते हैं पेपर्स की। बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि भाई पेपर किस टाइप के हैं, क्या पेपर रजिस्ट्री वाले हैं या GPA हैं।
तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो पेपर आपको मिलेंगे वो सारे के सारे जीपीए मिलेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, ऐसा नहीं कि रजिस्ट्री नहीं करा सकते। डीडीए के मैप में है और हम ये बात ठोक के कहते हैं। आप कहेंगे तो आपको मैप भी दिखाएंगे, मैप में आपके प्लॉट के लोकेशन भी दिखाएंगे। डीडीए के मैप में, गूगल के मैप में नहीं, डीडीए के मैप में आपको इस प्लॉट की लोकेशन भी दिखाएंगे। और लोकेशन दिखाने के बाद आपको समझ में आएगा कि भाई ये जो प्लॉट है बिल्कुल वैलिड है, पक्की रजिस्ट्री भी इसकी होगी। ठीक है, हम आपकी हेल्प भी कर देंगे इसमें कोई इशू नहीं इस चीज़ को लेकर। तो जीपीए के जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर हैं और फ़िलहाल, और आप इसकी पक्की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अब देखिए, हमारा प्लॉट तो भाई इस वाली गली में है जो दिख रहा है। ठीक है, 15 फुट की गली में, ये 20 फुट की आप गली देख लीजिए, ये कहलाता है। ये अभी इस पर मलबा डाल दिया गया, पहले ऐसा ही था, अभी मलबा डाला गया, भरत कराई गई है। ये शुक्र बाज़ार रोड कहलाता है। ठीक है, प्रवेश नगर में जाता है ये रोड और शुक्र बाज़ार रोड कहलाता है। अगर आप मेरी साइड से अगर आप लेफ़्ट जाएंगे तो ये मेन रोड पे रोड निकलेगा। और सामने भी एक रोड मेरे पीछे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये जो गाड़ी खड़ी है ना, ये शनि मंदिर है जहाँ से बाइक निकली अभी। तो शनि मंदिर से सीधा ये रोड आपका मेन रोड पे जा रहा है, कहीं नहीं मुड़ना है, सीधा मेन रोड पे जाना है। चलिए आपको ले चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं सामने मेन रोड दिखाई दे रहा होगा आपको, जो सामने गाड़ियाँ जाती हुई दिखाई दे रही हैं वो रानीखेड़ा कराला रोड, मुंडका कराला रोड है। ठीक है, जो गाड़ी आपको आती आती दिखाई दे रही है, यहाँ से मात्र ये मान के चलिए आधा किलोमीटर की दूरी पर है एग्जैक्टली मेरे हिसाब से। और हमारा प्लॉट कहाँ है भाई, ये देख लीजिए, ये शनि मंदिर है। ठीक है, कोने पे, जय बजरंग। और ये देख लीजिए आप, वो जो नीली नीली बिल्डिंग दिख रही है, कारें खड़ी हैं, उसी गली में हमारा प्लॉट है। तो 55 गज का प्लॉट, 16.25 फुट से भी ज़्यादा का फ्रंट, शायद आपके लिए बेहतर साबित हो और शायद जो आप ढूंढ रहे हो वही प्लॉट हो आपका। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लगा हो कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके किसी काम आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।